हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39। हमें एपी दी हुई है 3, 15, 27 एंड 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स। हमें क्या है 54 टर्म्स क्या करनी है, फाइंड करनी है। मतलब हमने इसमें क्या निकालना है, ए एन की वैल्यू निकालना है। फिर जो भी हमारी ए एन की वैल्यू आएगी उसमें हमने मोर देन करना है 132, मोर देन करके प्लस करके उसमें से हम क्या निकालेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसका हमने एन की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले देखो ए क्या है 3 एंड डी की वैल्यू निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 क्या है 15 माइनस 3, D इक्वल टू 12। अब हम क्या निकालेंगे, A 54 की वैल्यू निकालेंगे। ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A 54, A की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन की वैल्यू क्या है 54 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 12। A 54 इक्वल टू 3 प्लस 54 माइनस 1 क्या करेंगे 53 मल्टीप्लाई में 12। A 54 इक्वल टू 3 प्लस 53 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 1 3 ज़ा 3, 5, 6 3 6। हमारे पास क्या आया है 6 3 6। A 54 इक्वल टू 3 प्लस करेंगे 6 3 9। ठीक है, A 54 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 639। इसमें हम क्या करेंगे, मोर देन A 32 क्या है, A 54 क्या है 639 प्लस में क्या करेंगे 132। अब देखो 639 में 132 प्लस करेंगे 9 और 2 11, 1 कैरी 3 3 9 और 1 7 और 7। हमारे पास क्या आया है 771। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या आ गई है, इसमें ए एन की वैल्यू आ गया 771। हमने क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन, एन की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड, डी की वैल्यू है 12। ए एन की वैल्यू क्या है 771 प्लस के 3 है, इससे लेके आएंगे माइनस के 3, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 12। 771 में से -3 करेंगे 768 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 12। 768 मल्टीप्लाई में 12 है, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में 12 इक्वल टू एन माइनस 1। डिवाइड करेंगे 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 4 और 7, 12 4 जा 64। 64 इक्वल टू एन माइनस 1। 64 माइनस के 1 है, इस साइड लेके आएंगे प्लस के 1 इक्वल टू एन। 64 प्लस 1 65 इक्वल टू एन। जो हमारे पास एन की वैल्यू आई है वो क्या आई है 65। मतलब जो हमारे पास A 54 की वैल्यू क्या आई है 639, उसमें हमने प्लस किया 132, तो हमने क्या निकालना था, n की वैल्यू निकालनी थी। तो n की वैल्यू क्या निकाली है 65। मतलब वो A 65 क्या होगा, इसका और इसका प्लस करें 771। A 65 की वैल्यू हमारे पास होगी 771। हमने n की वैल्यू निकाली थी, हमारा आंसर होगा n इक्वल टू 65। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है जो वो हो जाता है कंप्लीट।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमें दिया है 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास क्या है 2 एपीज है, उनको दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। जो दोनों एपीज के क्या है 100 टर्म्स है, उनका डिफरेंस हमारे पास कितना है 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। और हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है कौन सी एपी का, कौन सी टर्म्स का, 1000 टर्म्स का। सबसे पहले हम करेंगे let the common difference of both AP D। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट AP है उसे हम किसके इक्वल लेंगे, कैपिटल A के, और जो सेकंड AP है उसे लेंगे स्मॉल a के। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, 100 टर्म्स निकालना है। an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू a प्लस एन की वैल्यू क्या है 100 माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू a प्लस 100 में से माइनस 1 करेंगे 99 डी। हम लिखेंगे कैपिटल A प्लस 99 डी माइनस क्या करेंगे a स्मॉल a प्लस 99 डी इक्वल किसके हैं 100 के। a प्लस 99 डी माइनस a माइनस 99 डी इक्वल टू 100। प्लस का 99 है माइनस का 99 है, क्या करेंगे कट करेंगे। a कैपिटल A माइनस a इक्वल टू किसके हैं 100 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड अब क्या करेंगे 100 यहाँ पे क्या है 100 है, इस पे लेंगे 1000 तो हमारे पास क्या आएगा 999 डी। अब देखो कैपिटल A प्लस 999 डी माइनस a प्लस 999 डी। ठीक है, a प्लस 999 डी माइनस a और माइनस 999 डी इक्वल टू प्लस के हैं माइनस के हैं, क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। देखो a माइनस a, कैपिटल A और शॉर्ट a किसके इक्वल है 100 की। तो हमारे पास जो 1000 टर्म्स है उसका कॉमन डिफरेंस भी कितना आया है 100। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर है डिविजिबल बाय 7। ऐसी संख्याएं जो क्या है 3 डिजिट है उनके और क्या हो डिविजिबल बाय 7 से क्या हो डिवाइड हो, वो करेंगे। सबसे पहले हम एपी बनाएंगे और एपी कौन सी होगी, ऐसी संख्या जो 3 डिजिट वाली होनी चाहिए और क्या हो 7 से डिवाइड हो। देखो 3 संख्या किससे शुरू होती है 100 से, 100 देखो 7 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 101 भी नहीं होगा, क्या होगा 105। देखो 7 से डिवाइड करके देखो 7 1 जा 7, 10 में से 7 कट करेंगे 3, 5 7 5 जा 35। ठीक है 105। नेक्स्ट नंबर है 112 और 119, लास्ट में आएगा 994। ठीक है, ये क्या हमारी बन गई है एक एपी बन गई है और एपी ऐसी है जो 3 डिजिट की है और क्या है ये संख्याएं 7 से क्या होंगी डिविजिबल होंगी। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 105, d की वैल्यू फाइंड करेंगे a2 माइनस a1, d इक्वल टू 112 माइनस 105, d इक्वल टू 112 में से माइनस करेंगे 105 तो क्या आएगा 7 एंड an की वैल्यू क्या है हमारे पास 994। हमने क्या फाइंड करना है n की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 994 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 105 प्लस n की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड करनी है, d की वैल्यू क्या है 7। 994 105 है वो क्या है प्लस के है, इस साइड लेके आएंगे माइनस के, इक्वल टू n माइनस 1
मल्टीप्लाइंग में 7, क्या करेंगे 994 में से माइनस करेंगे 105, 988, तो हमारे पास क्या है 889 इक्वल टू n-1 इंटू 7। 7 क्या है मल्टीप्लाइंग में है, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में, n-1 डिवाइड करेंगे 889 को 7 से, 7 1 जा 7, 8 में से 7 कट करेंगे 1 ऊपर से लेंगे 8, 7 2 जा 14, 4 9, 7 7 जा 49, हमारे पास डिवाइड किया क्या आया 127, 127 इक्वल टू n-1, 127 माइनस का 1 है, इस साइड लेके आएंगे प्लस का 1 इक्वल टू n, 127 प्लस 1 करेंगे 128 इक्वल टू n, n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 128, ठीक है। क्या है जो ये वाला है ये कौन सी टर्म्स होंगी 128, इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जो हमें इक्वेशन है हाउ मैनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10 से लेकर 250 तक ऐसे कौन से नंबर हैं जो क्या होंगे 4 से मल्टीप्लाइज होंगे। इसी कंडीशन से हम क्या बनाएंगे एक एपी बनाएंगे। एपी क्या है देखो 10 है वो 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता, क्या होता है 12, 16, 20 एंड लास्ट में क्या आएगा 2, 4, 8। ये क्या बन गई है हमारी एक एपी बन गई है। इससे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे A1 कॉमन डिफरेंस, A क्या है 12 एंड D क्या है A2 माइनस A1, D इक्वल टू 16 माइनस 12, D इक्वल टू 16 में से 12 माइनस करेंगे 4, n की वैल्यू क्या है 248 और n की वैल्यू हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 248 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 12 प्लस n की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड एंड d की वैल्यू क्या है 4। 248 प्लस का 12 है, इस साइड लेके आएंगे माइनस का 12 इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई में 4 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 236 इक्वल टू n-1 और मल्टीप्लाई में 4। 236 क्या है मल्टीप्लाई में 4 है, इस सेट लेके आएंगे डिवाइड में 4 इक्वल टू n-1। 236 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड, 4 5 जा 20, 3 6, 4 9 जा 36, कट करेंगे क्या आएगा 59, 59 इक्वल टू n-1, 59 माइनस का 1 है, इस तरह लेके आएंगे प्लस का 1 इक्वल टू n, 59 प्लस 1 60 इक्वल टू n, n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 60। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमें दिया है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या है आर दी n टर्म ऑफ 2 APs हमें दिया है 63, 65 एंड 67 एंड सेकेंड AP क्या है 3, 10, 17 और जिसमें क्या है n की वैल्यू क्या है इक्वल है। सबसे पहले देखो फर्स्ट AP क्या है 63, 65 एंड 67, सेकेंड AP क्या है 3, 10, 17। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे A की वैल्यू और D की वैल्यू निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे कैपिटल A इक्वल टू 63, D इक्वल टू A2 माइनस A1, D इक्वल टू 60 माइनस 63 करेंगे तो D इक्वल टू 2। इसमें भी स्मॉल a इक्वल टू 3, D इक्वल टू A2 माइनस A1, D इक्वल टू 10 माइनस 3 करेंगे तो D की वैल्यू क्या आएगी 7। हमें गिवन क्या है जो an इक्वल टू किसके है
ए एन के है। फॉर्मूला देखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू इस फर्स्ट एपिस में देखो ए की वैल्यू क्या है 63 प्लस एन की वैल्यू हमने निकालनी है, डी की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू ए है इक्वल टू इसमें देखो सेकंड एपी में ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है एंड डी की वैल्यू क्या है 7। 63 प्लस 2 1 जा 2n माइनस 2 1 जा 2 इक्वल टू 3 प्लस 7 1 जा 7n माइनस 7 1 जा 7। इधर देखो 63 में से माइनस करेंगे 2 तो क्या आएगा 61 प्लस 2n इक्वल टू क्या है 3 में से क्या करेंगे माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा माइनस 4 प्लस 7n। 61 माइनस के 4 है इस साइड लेके आएंगे प्लस के 4 इक्वल टू 7n प्लस के 2n है इस साइड लेके माइनस के 2n। 61 प्लस 4 करेंगे 65 इक्वल टू 7n में से माइनस 2n करेंगे 5n। 65 मल्टीप्लाई में 5 है इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में 5 इक्वल टू n। 65 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5 5 3 जा 15 n इक्वल टू क्या है 13 है। अब हम इसमें लिखेंगे 13 टर्म्स ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। क्या है जो हमारे इसमें दोनों में क्या है 13 टर्म्स है वो क्या है बोथ है एपीज आर इक्वल। इसमें क्या है n की वैल्यू है वो है 13 टर्म्स आर एपी में क्या है इक्वल है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हमें दिया है डिटरमाइन द एपीज वोज। वो एपी कौन सी है जिसका क्या है थर्ड टर्म्स इज 16। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास 16 एंड द सेवन टर्म्स एक्सीड द फिफ्थ टर्म्स बाय 12। सेवन टर्म क्या है फिफ्थ टर्म से कितना है इक्वल 12 है, मतलब a7 माइनस a5 इक्वल टू कितना है 12। सबसे पहले हम करेंगे देखो a3 किसके इक्वल है 16। a3 को हम कैसे फाइंड करने हैं a प्लस 2d इक्वल टू कितना है 16 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन देखो क्या है a7 माइनस a5 किसके इक्वल है 12 की। ठीक है a7 को हम कैसे लिखते हैं a प्लस 6d माइनस a4 को a5 को कैसे लिखेंगे a प्लस 4d इक्वल टू कितना है 12 है। देखो प्लस का a है माइनस का a है आपस में कट करेंगे 6d नहीं माइनस करना सीधा। अब देखो a7 हम जब फाइंड करते हैं तो कैसे लिखेंगे a प्लस 6d माइनस a5 को कैसे लिखेंगे a प्लस 4d इक्वल टू 12। a प्लस 6d माइनस a माइनस प्लस माइनस 4d इक्वल टू 0। प्लस का a है माइनस का a है आपस में क्या करेंगे कट करेंगे 6d में से क्या करेंगे 12 था यहाँ पे 6d में से 4d कट करेंगे 2d इक्वल टू 12 d इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई में 2 है इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12 d इक्वल टू 6। d की वैल्यू क्या आई है 6 आई है। जो d की वैल्यू आई है उसे हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 16। a प्लस 2d की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू 16। a प्लस 2 6 जा 12 इक्वल टू 16। a इक्वल टू 16 प्लस का 12 है उससे लेके जाएंगे माइनस का 12 a इक्वल टू 4। ठीक है a की वैल्यू क्या आई है 4 एंड d की वैल्यू क्या आई है 6।
देखो AP बनाएंगे हम, AP में क्या है, A की वैल्यू क्या है 4 एंड A2 क्या होगा, A2 कैसे निकालते हैं, A प्लस D, A की वैल्यू क्या है 4 प्लस D की वैल्यू क्या है 6, क्या होगा 10। नेक्स्ट टर्म हमारी होगी 10। अब देखो 10 में अगर D प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 16, ये हमारी क्या बन गई है, एक AP बन गई है। हमने एक AP ही बतानी थी जिसका क्या है थर्ड टर्म्स क्या है 16 और A7 माइनस A5 इक्वल टू कितना है 12 है। हमने सॉल्यूशन करके एक AP बना के दी है। AP हमारी क्या है 4, 10 एंड 16 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 जो कि हमें दिया है फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 एंड लास्ट में है 253। इसमें बताना है हमें AP दिए 3, 8, 13 और लास्ट में 253। क्वेश्चन में है कि जो लास्ट से है उसका लास्ट से हम स्टार्ट होंगे और उसका क्या है 20 टर्म्स क्या है हमने वो फाइंड करना है। सबसे पहले देखो AP क्या है हमारे पास 3, 8, 13 और लास्ट में 253। इसमें से सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस करेंगे A2 माइनस A1 D इक्वल टू 8 माइनस 3 D इक्वल टू 5। लास्ट से कहा है तो हम क्या करेंगे, लास्ट से जो टर्म है वो AP बनाएंगे। सबसे पहले देखो क्या है 2, 5, 3, ठीक है, माइनस करेंगे 5, 2, 5, 3 में से तो क्या आएगा 2, 4, 8 और फिर माइनस करेंगे 2, 4, 3 और लास्ट में हमारा क्या है 3। अब देखो हमारे पास A क्या है 2, 5, 3 और D की वैल्यू क्या है A2 माइनस A1 2, 4, 8 माइनस 2, 5, 3 तो क्या आएगा -5। N की वैल्यू हमें क्या है 20 एंड हमें क्या फाइंड करना है AN। फॉर्मूला लिखेंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 253 प्लस N की वैल्यू क्या है 20 माइनस 1 और D की वैल्यू क्या है -5। AN इक्वल टू प्लस 20 में से 1 माइनस करेंगे 90 माइनस 5। AN इक्वल टू 2, 5, 3 माइनस प्लस माइनस 95 ज़ा 95। AN इक्वल टू 253 में से माइनस करेंगे 95, 13 में से 5 कट करेंगे 8, 14 में से 9 कट करेंगे 5 और 1। AN की वैल्यू क्या आएगी 158। जो हमारा इस साइड से जो 20 टर्म्स है वो क्या है AN इक्वल टू 158। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 जो कि हमें दिया है द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24। हमारे पास क्या है एक AP है उसका A4 और प्लस A8 करें तो कितना है हमारे पास 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म्स इज 44 और A6 और A10 का प्लस करें तो क्या है 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। हमें क्या फाइंड करने हैं फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं हमने। सबसे पहले हम करेंगे देखो A4 प्लस A8 किसके इक्वल दिया है 24 की। A3 किसके इक्वल होता है A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24। A और A 2A प्लस 3D और 7D 10D इक्वल टू 24। इसमें से देखो क्या है ये सारी जो इक्वेशन है 2, 10 और 24 ये क्या हो रही है 2 से डिवाइड, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे A प्लस 5D इक्वल टू 12। A प्लस 5D इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्या है A6 प्लस
A10 इक्वल टू किसके है 44 की। A6 को हम कैसे लिख सकते हैं A+5D प्लस और A10 को A+9D इक्वल टू 44। A और A 2A प्लस 5D प्लस 9D 14D इक्वल टू 44। देखो 2 14 और 44 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 क्या करेंगे कॉमन लेंगे और अंदर हमारे पास क्या बचेगा A+7D इक्वल टू 22। A+7D इक्वल टू 22 इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे माइनस इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। सब इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड क्या है A+7D इक्वल टू 22 और फर्स्ट क्या है A+5D इक्वल टू 12। माइनस करेंगे साइन चेंज होंगे, A प्लस का है एक एक माइनस का है, कट करेंगे 7D में से 5D कट करेंगे 2D इक्वल टू 22 में से 12 माइनस करेंगे 10D इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई में 2 है, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में 2 1 जा 2 2 5 जा 10D इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे जो D की वैल्यू आई है वो पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है A+5D इक्वल टू 12। A+5D की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू 12। A प्लस जा 5 5 जा 25 इक्वल टू 12। A इक्वल टू 12 25 प्लस का उस साइड लेके आएंगे माइनस के 25। A इक्वल टू 25 में से माइनस करेंगे 12 तो क्या आएंगे -13। A की वैल्यू हमारे पास क्या है -13। अब हमें क्या करना था फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने थे। A1 आ गया है, अब निकाल लेंगे A2 इक्वल टू A+D। A2 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है -13 प्लस D की वैल्यू क्या है 5। A2 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 13 में से माइनस करेंगे 5 -8। अब निकालेंगे A3 A+2D। A3 इक्वल टू A की वैल्यू -13 प्लस 2 D की वैल्यू क्या है 5। A3 इक्वल टू -13 प्लस 2 5 जा 10। A3 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 13 में से कट करेंगे 10 -3। AP क्या बनी है -13 -8 और -3। हमने फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने थे, हमने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं जो कि हमारे पास है -13 -8 और -3। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो हो जाता है कंप्लीट। डिड हिज इनकम रिच 7000। हमें ये बताना है कि उसकी कितने साल बाद क्या होगी जो इनकम है 7000 होगी। देखो 1995 में उसकी कितनी थी 5000, फिर 1996 में कितनी कर दी उसमें 200 प्लस करेंगे 5000 में 200 प्लस करेंगे तो कितनी हो जाएगी 5200। ठीक है, उसके बाद फिर 200 फिर प्लस करेंगे कितनी हो जाएगी 5400। लास्ट में उसकी कितनी हो जाएगी 7000। ये क्या हमारी बन गई है एक एपी बन गई है। इसमें देखो ए की वैल्यू क्या है 5000 एंड डी की वैल्यू निकालेंगे A2 माइनस A1 डी इक्वल टू 5200 माइनस 5000 डी इक्वल टू 5200 में से 5000 माइनस करेंगे 200 एंड एन की वैल्यू क्या है 7000। एन की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड करेंगे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एन की वैल्यू क्या है 7000 प्लस इक्वल ए की वैल्यू क्या है 5000 प्लस
n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 200। देखो 7000 प्लस के 5000 है, इस साइड लेके आएंगे माइनस के इक्वल टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 200। 7000 में से 5000 कट करेंगे 2000 इक्वल टू n माइनस 1 और 200। 200 क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में इक्वल टू n माइनस 1। 20 से 20, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 10 इक्वल टू n माइनस 1। 10 इक्वल टू n माइनस 1। 10 माइनस के 1 है, इस साइड लेके आएंगे प्लस के 1 इक्वल टू n। 11 इक्वल टू n। n की वैल्यू क्या आई है 11। क्या है जो 11 साल बाद उसकी जो इनकम है कितनी हो जाएगी 7000। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। एक साल है, उसमें क्या है फर्स्ट वीक में कितने रुपए सेव कर रही है रामकली ₹5 एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75 और हर वीक में कितने इंक्रीज कर रही है उस ₹15 में ₹5 में 1.75। इफ दी nth वीक, वो कौन सा वीक है, हर वीकली सेविंग्स बिकम्स ₹20.75 फाइंड n। वो कौन सा वीक है जिसमें उसकी क्या हो जाती है सेविंग हो जाती है 20.75 फाइंड n। हमें क्या करना है n की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखो फर्स्ट वीक में वो कितने रुपीस कर रही है 5, अगर उसमें क्या करे इंक्रीज कर रही है 1.75। देखो 5.00 में प्लस करेंगे 1.75 तो कितना 57.6, ठीक है 6.75। फिर अगले वीक में 1.75 फिर क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है 5 5 जा 10, 5 और 5 10, 1 कैरी 7 और 7 14 और 1 15, 1 कैरी 5 7 8, कितना हो गया 8.50 और लास्ट में कितना हो जाएगा 20.75। ये क्या बन गई है हमारी एक एपी बन गई है। इसमें हम सबसे पहले ए निकालेंगे 5 एंड डी की वैल्यू निकालेंगे A2 माइनस A1। डी इक्वल टू 6.75 में से क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे, 6.75 में से 5 क्या करेंगे माइनस 5 7। हमारे पास डी की वैल्यू क्या आई है 1.75 एंड एन की वैल्यू क्या है 205.75। एन की वैल्यू क्या करेंगे हम फाइंड करेंगे, फॉर्मूला वही यूज करेंगे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू क्या है 20.75 एंड ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, डी की वैल्यू क्या है 1.75। 20.75 प्लस के 5 है, इस साइड लेके आएंगे -5 इक्वल टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 1.75, ठीक है। 20.75 में से क्या करेंगे कट करेंगे 5 7 10 में से 5 कट करेंगे 5 1, हमारे पास क्या आएगा 1575 इक्वल टू n माइनस 1 और 1 माइनस 7 5। 5.75 मल्टीप्लाई में इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में 1.75 इक्वल टू n माइनस 1। देखो डॉट से डॉट कट जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 9 इक्वल टू n माइनस 1। 9 माइनस का 1 है, इस साइड लेके आएंगे प्लस का 1, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 10, हमने फाइंड करना था n की वैल्यू हमारे पास आई है 10। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 5.2 हो जाती है कंप्लीट। अब हम इससे करेंगे नेक्स्ट 5.3। थैंक यू।